मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा हुआ स्थगित। खराब मौसम और बारिश के चलते रुद्रप्रयाग दौरा रद्द। गौरीकुंड में हुए भूस्खलन का करना था निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 अगस्त को बताया ऐतिहासिक। कहा 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को किया खत्म। आज के दिन राम मंदिर की रखी गई थी नींव। अंकिता मामले में धामी सरकार की चुप्पी को लेकर कांग्रेसियों का मौन सत्याग्रह। देहरादून के गांधी पार्क में प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने किया मौन सत्याग्रह। वीआईपी को बचाने का लगाया आरोप। प्रदेश में फिर लौटेगा भारी बारिश का दौर। 8 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में देर रात से हो रही है बारिश। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल किए जाने के निर्णय से कांग्रेस जनों में भारी उत्साह का माहौल है। कांग्रेसियों ने इसे लोकतंत्र और न्याय की जीत बताते हुए जमकर आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण कर जश्न मनाया। न्यायालय के द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाई गई, उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया, तो आज सत्य की जीत हुई है। लेकिन आज माननीय उच्चतम न्यायालय को हम बहुत उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सच्चाई की, सत्यमेव जयते को काम इसको एक निर्धारित करके आज सत्यता की जीत जो उन्होंने दिलाई है। बड़ा हर्ष का विषय है कि पूरे देश भर में जो तानाशाह राज कर रहा था, उस तानाशाह के खिलाफ लोकतंत्र की जीत हुई है। और इस लोकतंत्र की जीत में हम सब जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी पर जो मानहानि का केस चल रहा था, उस पर रोक लगी है और उसकी सज़ा पर रोक लगी है। इस परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा तमाम कांग्रेस जनों के माध्यम से मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 9 से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर शिलाफलक स्थापना, पंच प्रण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन अमृत वाटिका की स्थापना, वीरों का वंदन, हर घर तिरंगा फहराने जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मिट्टी यात्रा के तहत हर पंचायत से मिट्टी लेकर कर्तव्य पथ दिल्ली स्थित अमृत वाटिका में पहुंचाई जाएगी। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने सभी लोगों को इस अभियान में प्रतिभाग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के प्रति समर्पण और शहीदों के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करने का यह एक बेहतर सुअवसर है। अगस्त क्रांति दिवस पर भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर संस्थाओं ने मिलकर प्रेस वार्ता की, जिसमें कार्यक्रम की सफलता और प्रचार की अपील की गई। बता दें, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के नेतृत्व में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होने वाला है, जिसे लेकर युवा संगठनों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। उत्तराखंड स्टूडेंट्स फेडरेशन के संयोजक लुशुन टोडरिया ने कहा है कि 42 से ज्यादा शहादतों के बाद ये राज्य मिला है, लेकिन आज 23 साल बाद भी हमारा मूल निवासी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर लड़ रहा है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड की जनता को ये समझना होगा और अब भविष्य को बचाने की लड़ाई के लिए आगे आना होगा। कानून के नाम पे एक कमेटी भी बनाई थी, पर उस कमेटी में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। उस कमेटी से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पे चले गए हैं, जबकि हमने यूसीसी से पहले भू कानून की मांग करी थी, यूसीसी से पहले मूल निवास की मांग करी थी, और उस पर उत्तराखंड सरकार का अभी तक कोई स्टैंड साफ नजर नहीं आ रहा है। 12% कृषि भूमि रह गई है और उस कृषि भूमि को लगातार भारियों के लिए प्लॉटिंग हो रही है। तो हमारे काफल, हमारे पुरास, हमारे सेब, हमारे जो आम की जो बगीचे हैं वो खत्म हो रहे हैं। और जो एक मूल निवासी का जो आधार होता है वो उसका जल जंगल जमीन होता है, तो उसी आधार को अगर उससे ले लेंगे तो ये उत्तराखंड राज्य जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि उस राज्य का औचित्य ही नहीं रह जाएगा।
पीएम मोदी की बहन बसंती अपने पति हंसमुख के साथ इन दिनों उत्तराखंड में आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। बहन बसंती और उनके पति हंसमुख ने हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर गंगा आरती की, जिसके बाद गंगा सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम और गंगा सभा के सचिव उज्ज्वल पंडित ने पीएम की बहन को मां गंगा का प्रसाद और गंगा जली भेंट की। जानकारी देते हुए उज्ज्वल पंडित ने बताया कि हर की पौड़ी पर सायकालीन आरती में पीएम की बहन बसंती और उनके पति ने गंगा आरती की। गंगा आरती करने के बाद हरिद्वार में आयोजित एक कथा में प्रतिभाग किया। मसूरी में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने मसूरी को तहसील का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुहर लगा दी है। जिसके बाद मसूरी भाजपा मंडल ने शहीद भगत सिंह चौक पर मिठाई बांटी और सीएम धामी के जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। माननीय मंत्री जी के चुनाव किस्से में जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये वादा किया गया था कि जो है मसूरी को एक पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा और निश्चित ही इस रूप में जो है उनका लगातार प्रयास रहा है और कल कैबिनेट ने इसको जो है पास कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने उसको वहाँ प्रस्ताव रखा था और माननीय कैबिनेट ने जो है इसको पास किया है। मैं मानता हूँ कि मसूरी के जनता को जो है इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गणेश जोशी जी का और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करने का यहाँ पर एक मिष्ठान के रूप में जो है कार्यक्रम रखा है। कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मसूरी को तहसील का दर्जा दिया है। इससे एक आम जनमानस के जो रोज़ के काम होते थे, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे सरकारी योजनाओं से के लाभ से रिलेटेड हो, सबको उसका लाभ मिलेगा। और ये बहुत हर्ष की बात है कि लोगों को देखो देहरादून जाना पड़ता था अपने छोटे छोटे कामों को करवाने के लिए। अब उप जिलाधिकारी महोदय भी यहीं बैठेंगे, पटवारी भी यहीं बैठेंगे और तहसीलदार भी यहीं बैठेंगे, तो ये हर्ष का विषय है और बहुत सारा विकास के बहुत सारे कार्य आसानी से हो पाएंगे। देश की सभी छावनी परिषद को समाप्त कर नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किए जाने को लेकर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के निर्णय पर मसूरी के छावनी क्षेत्र के भवन स्वामियों ने एक बैठक की, जिसमें इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि देश की सभी छावनी परिषदों को समाप्त किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा जहां नगरपालिका में शामिल करने की बात की जा रही है, वहीं कुछ क्षेत्र की मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने की बात भी कही जा रही है, जिससे छावनी परिषद क्षेत्र में भवन स्वामियों को यहां चिंता सता रही है कि आखिर उनका क्षेत्र नगरपालिका में जाएगा या मिलिट्री स्टेशन का हिस्सा बनेगा। इस दौरान बैठक में वक्ताओं ने अपने सुझाव रखे। उत्तरकाशी के वरुणावत टाम पर बसे ज्ञानजा गांव में दो साधुओं ने मिलकर एक प्राकृतिक गुफा को विकसित किया है। इस गुफा में महाभारत कालीन श्री कृष्ण की नग्न मूर्ति मिली है। इसके साथ ही इसके अंदर स्थापित किया हुआ शिवलिंग भी मिला है। ग्रामीणों ने पर्यटन विभाग से गुफा के संरक्षण के लिए मांग की है। भटवाड़ी के विज्ञानजा गांव में जंगलों के बीच स्वामी शंकर महाराज ने करीब 250 मीटर प्राकृतिक गुफा की खोज की और स्वामी शंकर महाराज ने विपुल स्वामी के साथ मिलकर इस गुफा को विकसित करने का बीड़ा उठाया। स्वामी विपुल ने बताया कि पुराणों में उल्लेख है कि यह महाभारत काल में महात्मा ऋषि की तपस्थली रही थी। क्षेत्र पंचायत सदस्य तनुजा नेगी ने कहा कि यह गुफा पंचकोसी यात्रा के मुख्य पड़ाव पर स्थित है। इस संबंध में उन्होंने पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन से गुफा के संरक्षण की मांग की है, जिस पर जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान ने बताया कि जिले में केव टूरिज्म के लिए गुफाओं की एक साइट तैयार की जा रही है, जिसमें उस गुफा को भी शामिल किया जाएगा। महातपा ऋषि गुफा है, जो महाभारत काल के महातपा ऋषि थे, उनकी ये गुफा है। बहुत समय पहले यहाँ शंकर स्वामी जो शिखरेश्वर महादेव है, जो वारुणी यात्रा के मेन टॉप पे पड़ता है शिखरेश्वर महादेव, वहाँ पर शंकर स्वामी महाराज जी रहते थे। उन्होंने इस गुफा की खोज की और ये बहुत ही प्राकृतिक गुफा है। आप आसपास का वातावरण भी देखेंगे, बहुत ही शांत वातावरण है। जो भी उत्तरकाशी में दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर भी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए और प्राचीन गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके अंदर भगवान कृष्ण की प्रतिमा है जो बहुत ही खूबसूरत है और साथ में ही यहाँ पे महादेव जी का शिवलिंग भी विराजमान है और अच्छी जगह है। जो भी आए उत्तरकाशी में यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ।
जिस स्थान पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो निश्चित ही वहाँ पर समय और देश काल परिस्थिति के अनुसार ये सब हमारी जो थाती और माटी का जो एक विहंगम और अद्भुत जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, आज इस गुफा के माध्यम से देख लिया है। बहुत साल पहले इस गुफा के बारे में अखबार के माध्यम से मालूम चला, और अभी आज ही एक अमर उजाला जो हमारा जो यहाँ का क्षेत्रीय जो अखबार भी है और क्षेत्रीय जो खबरें हैं, क्षेत्रीय जानकारी के बारे में जो हमको पूरा ज्ञान देता है, तो उसके माध्यम से मालूम चला। तो आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ का जो आज अद्भुत जो नज़ारा देखा, यहाँ पर हमारी धरोहर हैं, और वो धरोहर किसी राजा महाराजा किसी ऋषि मुनि की नहीं बना रखी है। ये देवताओं का स्थान है, देवताओं ने यहाँ का सृजन किया है और देवताओं ने इस स्थान पर तप किया। हरिद्वार में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि पथरी क्षेत्र में भाजपा नेता द्वारा महिला के साथ की गई अश्लील हरकत से पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है और राज्य में लचर कानून व्यवस्था की वजह से अपराधियों में कानून का भय नहीं है। प्रदर्शन कर कांग्रेस ने मांग की है कि जल्द ही पथरी क्षेत्र के दोषी नेता को गिरफ्तार किया जाए। प्रदेश कांग्रेस सदस्य मुरली मनोहर ने कहा कि डबल इंजन सरकार में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न से समाज में रोष व्याप्त है और भविष्य में अगर ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देहात क्षेत्र में एक महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडलाध्यक्ष, भाजपा के सीनियर लीडरों में जिसका नाम है, उस व्यक्ति के द्वारा ऐसी अश्लील हरकत करना ये बहुत बड़ा अपराध है। आज हमारे साथियों ने महिला के सम्मान की रक्षा करने के लिए ये पुतला दहन किया और सरकार से आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। हरिद्वार पुलिस ने फिरौती के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से खानपुर थाना क्षेत्र में स्थित चीमा हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर त्रिलोक चंद चीमा से फिरौती मांगी थी। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड बरामद किए हैं। दरअसल आरोपी ने 26 जून को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से डॉक्टर से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस ने दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर फिरौती के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम लेकर यह फिरौती की गई। दिल्ली से इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम उत्तम कुमार है, और जो पूछताछ में उसने बताया इसके पास से जो मोबाइल और सिम मिले हैं, 11 सिम और 3 मोबाइल फोन मिले हैं, जिसमें चेक करने पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के उसमें वर्चुअल नंबर्स भी थे जिनके माध्यम से कॉल यहाँ पर फॉरवर्ड हो रही थी। इस गैंग में और भी अन्य लोग की बात प्रकाश में आई है जिनके माध्यम से किया जा रहा था। कुछ अकाउंट नंबर भी फेक जनरेट कराए गए थे जिसमें अकाउंट के थ्रू पैसा डालने की बात भी आई थी। चूंकि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारी टीम इसमें और भी पूछताछ कर रही है, जिसमें अन्य लोग भी शामिल होंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीम को 10,000 का नगद इनाम भी मेरी तरफ से दिया गया है। लक्सर में किसानों के आरोपों का संज्ञान लेकर गन्ना विकास परिषद ने गन्ना ज्येष्ठ निरीक्षक को कार्यमुक्त कर दिया। गन्ना विकास परिषद ने निरीक्षक पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की बात भी कही। वहीं गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि किसान गन्ना ज्येष्ठ निरीक्षक के बर्ताव और भ्रष्टाचार से पीड़ित थे। इसके अलावा कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारी द्वारा विभागीय चालक का निजी स्तर पर प्रयोग किया जा रहा था, जिस संदर्भ में उच्च अधिकारियों को भी लिखित रूप से अवगत करा दिया गया है। इसमें जो हमारे जो SCDI का जब से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, जो एक पोस्ट हुई इधर, तब से किसान बड़ा एक पीड़ित है और अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। एक तो किसी के साथ इनको बात नहीं करनी और अपने ऑफिस से बाहर निकालना, उसके बावजूद प्रबंध कमेटी के बिना जानकारी के बड़ा पेमेंट करना। उसने परिषद का पैसा गलत तरीके से यूज किया, गलत तरीके से इसने गाड़ी घोड़े का यूज किया, तो इसलिए हमने इसको रिलीव कर। जैसा कि मालूम हुआ है, डिप्टी साहब का व्यवहार किसानों के प्रति सही नहीं है और कहीं ना कहीं किसी गतिविधियों में वो जुड़े हुए हैं। तो चेयरमैन साहब ने कोई बात रखी तो सारी बॉडी ने ये मिलकर तय किया कि इन्हें रिलीव कर दिया जाए, और इस मामले में सब चेयरमैन साहब के साथ हैं। ऐसा कोई भी काम इस परिषद में नहीं होने दिया जाए। सिडकुल बहादुराबाद मार्ग पर खड़े भारी वाहन दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। इससे हर घंटे जाम की स्थिति भी बन रही है। हरिद्वार पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात रेखा यादव ने सख्त रुख करते हुए कहा कि सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के ऊपर अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं समय समय पर
चेकिंग अभियान चलाकर हाईवे को जाम मुक्त कराया जाता है। अगर अभी भी जाम की स्थिति बन रही है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिडकुल के दोनों चेक पोस्टों पर वाहनों की नो एंट्री का समय निर्धारित नहीं है। वाहन अपने अनुकूल सड़कों पर प्रचलित हो रहे हैं। शहर भर में हरिद्वार जो शहर है ये श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से आवागमन का रास्ता रहा है और इसमें समय समय पर भारी संख्या में वाहनों का भी आवागमन रहता है। क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट होने के नाते यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है, तो सभी से हम अनुरोध करते हैं कि वो उन्हीं पार्किंगों में अपने वाहनों को पार्क करें, अन्यत्र किसी स्थान पर पार्किंग ना करें। नो पार्किंग जोन में वाहनों को पार्क करने पर हमारे द्वारा उन पर चालानी कार्रवाई भी की जाती है और टोइंग की भी उसमें सुविधा उपलब्ध है। देहरादून में महंत इंद्रेश हॉस्पिटल और जगत बंधु सेवा ट्रस्ट ने कैंसर जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही समाज सेवी आदिल फरीदी के कैंप कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद आदिल फरीदी को जीवन रक्षक अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान ट्रस्ट संस्थापक ने कहा कि वरिष्ठ समाज मोहम्मद आदिल फरीदी दिन रात मेहनत करने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा करने का बीड़ा उठाया है। भी समाज से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जो आइज़ के ऑपरेशन, ब्लड कैंप लगाते हैं और भी किन्हीं भी बीमारियों को चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज सबको सम्मानित करके आना है। तो मैं भी सुमित भाई के साथ 24/7 हूँ। मैं ONGC से रिटायर हुआ 2019 में। उसके बाद मैंने संकल्प ले लिया कि अब आखिरी सांस तक सेवार्थ काम करना है। जो भी वेलफेयर का काम है, किसी भी तरह का वेलफेयर हो, हम 24/7 खड़े हैं। जगदम्बे ट्रस्ट का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ और अपने बड़े भाई सुमित जी का और DK शर्मा जी का, जिस तरीके से इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस तरीके से सम्मान करने से और लोगों में ऊर्जा बढ़ती है और दूसरों को लगता है कि भाई इस तरह के कार्य करने से लोग सम्मानित होते हैं, तो उनके दिल भी अंदर से जागते हैं। आज हमारे द्वारा मोहम्मद आदिल फरीदी को जीवन रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जीवन रक्षक अवार्ड हमारी संस्था उन्हीं व्यक्तियों को देती है जिनका एक अहम योगदान होता है लोगों के जीवन बचाने में। और हमें कैसे लगा, क्योंकि हम जब भी देखते हैं आदिल भाई के बारे में, चाहे रात हो दिन हो, वह 24 घंटे अस्पतालों में मरीजों के साथ खड़े रहते हैं। उनके क्षेत्र का कोई भी मरीज अगर देहरादून किसी भी अस्पताल में आता है, खासतौर पर इंद्रेश हॉस्पिटल में भी अगर आता है, तो रात को भी 2-2 बजे मैंने इनको वहाँ पर मरीजों के लिए कार्य करते हुए देखा है। तो यह ऊर्जा इनके अंदर हर एक व्यक्ति को, जो आज का युवा साथी है, उन्हें सीखना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने समाज में जरूरतमंदों के लिए तत्पर रहना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद कांग्रेसियों में उत्साह देखने मिल रहा है। इस दौरान कांग्रेसियों ने शहीद भगत सिंह चौक पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में मिष्ठान वितरित किया। साथ ही राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाना लोकतंत्र की जीत है और कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करती है। कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया, जो राहुल गांधी जी की सजा पे जो रोक लगाई, हम उच्चतम न्यायालय का बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं। और जो जनता का विश्वास है न्यायालय के प्रति, क्योंकि इस देश में जो न्यायालय है वो सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है। आज उन्होंने बता दिया है कि उनका निर्णय देश के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा, संविधान के हित में होगा। तो इस निर्णय का हम जोरदार स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कुछ दिनों पहले देहरादून पुलिस को शिकायत मिली थी जिसमें नौकरी का झांसा देकर लोगों से चिट फंड के जरिए धोखाधड़ी की बात कही गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को सूचना मिली कि साल 2013-14 से वर्ष 2019 के लगभग 500 से 600 लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसमें करोड़ों का हेरफेर है। वहीं इन पैसों से आरोपियों द्वारा बरेली में 60 बीघा जमीन भी खरीदी गई है। साक्ष्यों के आधार पर देहरादून पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। उत्तम एग्रो कंपनी लिमिटेड करके जो व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं, उसके डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा इस महिला को झांसे में रख करके लोगों के पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करवाए गए, लगवाए गए और जो है उसके बाद ना तो लोगों के पैसे वापस किए गए और ना ही जो उनसे कमिटमेंट किया गया था वो पूरा किया गया। इस तरीके से करीब 500 से 600 लोगों के साथ इनके द्वारा ठगी की गई और
इसी ठगी के पैसों से जो इन्होंने पैसा कलेक्ट किया है, करीब काफ़ी ज़मीन इनके द्वारा यूपी में खरीदी गई है। इसी तरीके के मोडस ऑपरेंडी पे काम करते हुए इन्होंने काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बनाया और इसी संबंध में पूर्व में भी मुकदमे इनके खिलाफ पंजीकृत हुए हैं। इसमें ये जो 2 अभियुक्त हैं इनकी हमने गिरफ्तारी की है, थाना कैंट की टीम द्वारा जो है इनकी गिरफ्तारी। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी से अब जल्द ही हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मध्य करार भी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये क्राफ्ट भी पिथौरागढ़ पहुंच चुका है। कुछ औपचारिकताएं रह गई हैं जिन्हें जल्द ही पूरा कर वायुमान का संचालन शुरू किया जाएगा। हाँ, जल्दी ही जो है उसके लिए क्राफ्ट आ चुका है। कुछ औपचारिकताएं बची हैं, जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। कोटद्वार में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि हरिद्वार में एक बीजेपी नेता पर महिला से दुराचार करने का आरोप है, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने कहा, प्रदेश में जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, जिसको रोकने में भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। से बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, तो भाजपा सरकार पूर्ण रूप से फेल है। ये फेलियर सरकार है। धामी जी हर मोर्चे में फेल हो चुके हैं। उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने सड़कों में उतरकर प्रदेश के आह्वान पे प्रदर्शन किया है और कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती तो हम और उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। हरिद्वार की खड़खड़ी क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन के चलते नीचे बसी बस्ती में खतरा बना हुआ है। भूवैज्ञानिकों की टीम ने भूस्खलन वाले क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया था, लेकिन अभी तक टीम की रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं शिवालिक पर्वत मालाओं से भूस्खलन लगातार जारी है। तो हरिद्वार से ये खबर, जहां पर निचली बस्तियों में खतरा बना हुआ है। शिवालिक पर्वतमालाओं से लगातार भूस्खलन हो रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूस्खलन वाले क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया गया था। भूवैज्ञानिकों की टीम ने निरीक्षण किया था। शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सहसपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में शिमला बाईपास मार्ग पर उफनते गदेरे में एक कार पानी के सैलाब में बह गई। कार में 3 डॉक्टर सवार थे जो देहरादून से हिमाचल जा रहे थे। ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस ने बमुश्किल तीनों डॉक्टर्स को बाहर निकाला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।